कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कुशल सिंह बड़ा बिजनेस IBC और मैं हूं कुशल सिंह इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ badabusiness.com। आज बड़ा बिजनेस की कोई बिजनेस क्लास नहीं चलेगी, लेकिन हाँ आज मैं आपको की लर्निंग्स देने वाला हूं कुछ, क्योंकि ये थोड़ा सा बिजनेस के मॉड्यूल से हटके है, बिजनेस कंटेंट से हटके है, तो इसलिए आज मैं प्रोफेशनल ड्रेस में भी नहीं हूं। तो आज मैं बात करूंगा फिल्म लगान की। फिल्म लगान जब मैंने देखी तो फिल्म लगान से एज एन IBC मुझे क्या 7 की लर्निंग्स मिले, क्या वो 7 की लर्निंग्स थी जिसको कि हम सभी को अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। कैसे एक लीडरशिप, कैसे एक टीम मैनेजमेंट सीखना चाहिए, कैसे एक लीडरशिप किया जाती है, लीडरशिप में क्या क्वालिटीज होती हैं, टीम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इन सभी सारी चीज़ों को नॉलेज हमने लेने की कोशिश की है फिल्म लगान से। उसको मैं आपको बताने वाला हूँ 7 की लर्निंग्स पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको लगान फिल्म की छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक गांव है जिसमें कि अंग्रेजों के समय की बात है। एक गांव में कुछ गांववासी रहते हैं और उसमें हीरो रहता है आमिर खान, जिसका नाम होता है भुवन। उस गांव में पिछले 2-3 वर्ष से अच्छी बारिश नहीं हुई होती है, सूखा होता है और अंग्रेज हर साल वहां से लगान लेते हैं, लगान वसूलते हैं। तो होता क्या है कि इस वर्ष भी बारिश नहीं होती है और चूंकि वहां के राजा को अंग्रेज ने इन्फ्लुएंस कर लिया है कि इस बार दुगना लगान देंगे गाँववासी, और ये सुनकर गाँववासी बहुत ही दुखित होते हैं, बहुत ही प्रताड़ित होते हैं, अपने आप को बहुत ही बुरा फील करते हैं कि कैसे वो कर पाएंगे ये चीज। तो होता यह है कि इनकी गुहार लेकर भुवन और गांववासी राजा के पास जाते हैं और वहां पर अंग्रेज क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो वहां पे क्रिकेट को गुल्ली डंडा से मैच कराते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि गुल्ली डंडा का खेल है और वहां पे थोड़ी सी हंसी मजाक करते हैं, जिससे कि अंग्रेजों को बुरा लगता है और वो गाँव वालों को चैलेंज देते हैं कि अब आपको तिगुना लगान देना होगा, या तो आप तिगुना लगान दीजिए या हम सबको क्रिकेट के मैच में आप हराइए। ये करो या मरो की स्थिति अंग्रेजों ने उनके सामने पेश कर दी और भुवन ने उसको स्वीकार कर लिया। उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने ये रास्ता चुना, क्योंकि उसको ये लगता था कि इसको मैं अगर मेहनत करके कंप्लीट कर पाऊंगा तो 3 साल तक मैं, क्योंकि डील ये थी कि 3 साल तक लगान आप नहीं दोगे, या तो 3 हारने के बाद आप 3 तिगुना लगान दोगे और या तो जीतने के बाद आप 3 वर्ष तक कोई लगान नहीं दोगे। तो वहां पर करो या मरो की स्थिति बन गई थी गांववासियों के लिए और भुवन ने उसको स्वीकार किया। उसके बाद गांववासी भुवन की बहुत बुराई किए, बहुत उन्होंने ताना मारा, बहुत जलीलें सही भुवन ने, लेकिन भुवन को ये विश्वास था कि मैं ये मैच जीतूंगा और मुझे ये करना ही करना है। तो उसने फर्म डिटर्मिनेशन वहां पे लिया, डिसाइड किया और एक इनिशिएटर की तरह पहला कदम उठाया, इम्प्लीमेंट उसको किया, उसको जो है चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो पहला नॉलेज में एक्सेप्टिंग द चैलेंज मिल जाता है। यहाँ पर 7 की लर्निंग्स मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, पहले कहानी आगे सुनते हैं। तो उसके बाद अब बारी आती है करो या मरो की स्थिति की। अब उन लोगों के सामने ये चैलेंज आया कि 11 लोगों की टीम कैसे बनाई जाए। अलग अलग गाँववासी अलग अलग प्रकार से रहते हैं। जिसने कभी क्रिकेट के बारे में देखा सुना ना हो, वो कैसे क्रिकेट खेलकर, वो भी अंग्रेजों की जो गेम्स होते हैं उनको कैसे जीत पाएगा। लेकिन उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया। बाद में वो दोबारा और राजा के पास गए तो राजा ने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, आपको क्रिकेट सीखना ही होगा और मैच में जीतना ही होगा अगर लगान आपको 3 वर्ष तक माफ करनी है। वहां पे उनके पास करो या मरो की स्थिति थी। अब भुवन ने एक लीडर की तरह वहां पर काम किया। उसने प्रत्येक गांववासी को आइडेंटिफाई किया उनके डेली रूटीन्स के हिसाब से कि वो किस स्किल में, फील्ड में, नॉलेज में, किस स्किल में वो ज़्यादा परफेक्ट होंगे, किस स्किल में वो, चाहे कोई फील्डिंग करता है, चाहे कोई कैचिंग कर लेता है अच्छे से, कोई दौड़ लेता है, रनिंग कर लेता है। तो उन सभी स्किल्स को उसने एज लीडर आइडेंटिफाई किया और उसके बाद वहाँ पर उसने एक टीम बिल्ड कर दी 11 लोगों की। अब दिन आता है मैच का। मैच के पहले दिन पहली इनिंग्स अंग्रेजों की होती है और वो बैटिंग करते हैं। उसके बाद जब बैटिंग करते हैं तो उसके बाद वो बहुत चौका छक्का मारते हैं और बहुत ज़्यादा रन बना लेते हैं। वो रन बनाने के बाद
गांव वासियों जब रन बनाते रहते हैं तो भुवन ये सोचता है कि हम लोग कैसी क्या गलती कर रहे हैं कि बिना 1-2 विकेट गिरे ही ये लोग इतना ज्यादा रन बना दे रहे हैं। तो वहां पे उसने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, अपनी कमियों को पहचाना और अपने टीम को मोटिवेट किया, इनकरेज किया उसमें कमियां सुधारने के लिए कि आप इसको जो है देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद उसने फिर से टीम बिल्डअप की। अगले दिन जब मैच शुरू हुआ तो वहां पर दूसरा कुछ देखने को मिला। उसमें दूसरे दिन में ही खेल सिमटा दिया इन्होंने और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छी फील्डिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि उसने अपने टीम को एज ए लीडर लेके शुरू से ही चल रहा था और एक लीडर का काम होता है कि अपने टीम को किसी एक सेटअप गोल को लेकर, यानी कि जो गोल मेरा है वो मेरी टीम का भी गोल होगा, और करो या मरो की स्थिति को लेकर उन्होंने जागरूक किया अपने टीम मेंबर्स को। तो उसमें हुआ क्या कि टीम मेंबर्स उनके जागरूक हुए और उन्होंने मैच के लिए तैयार हुए और प्रैक्टिस की और पहला इनिंग यहाँ पर कंप्लीट हुआ। दूसरे इनिंग्स की बारी की अगर बात की जाए तो बैटिंग्स आती हैं वहां पर भुवन की टीम की, गांववासियों की टीम की। बैटिंग में सबसे पहले भुवन और एक लोग और उतरे। उसमें बहुत अच्छी चीजें हुई, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज न होने के कारण अंग्रेज उनको छोटी छोटी कमियों के कारण उनको आउट करते गए, लेकिन भुवन आखिरी तक टिका रहा। आती है बारी लास्ट ओवर की। दोस्तों लास्ट ओवर में कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर एक ऐसी स्थिति बन गई कि एक बॉल पे 4 रन चाहिए था, करो या मरो की स्थिति थी। भुवन को वो सारी चीजें याद आई कि अगर मैं ये मैच हार गया और मैं ये जीत नहीं पाया तो तिगुना लगान कहां से दूंगा, और सभी गांववासी स्तब्ध थे। वो बहुत ही गहमी गहमा का माहौल था, इंटेंस सिचुएशन थी। आपने अगर फिल्म देखा होगा तो उसको इमेजिन करिए स्लो मोशन में कैसे स्लो मोशन में उस फिल्म में दिखाया गया कि इतनी इंटेंस सिचुएशन हुई और वहां पर उन्होंने समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ कैसे उसको डील किया। आखिरी बॉल पे छक्का मार के भुवन ने ये मैच जीत लिया। तो दोस्तों इस मैच से, इस कहानी से, इस फिल्म से हम लोगों को क्या 7 की लर्निंग्स मिलते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों पहले की लर्निंग क्या मिली हमको कि करेज टू एक्सेप्ट द चैलेंज। भुवन ने वहां पर करेज दिखाया, चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको सच साबित करके दिखाया। दूसरा, डील विथ डू और डाई सिचुएशन। डू और डाई की जो सिचुएशन थी उसको उन्होंने डील किया। तीसरा क्या लर्निंग्स है? तीसरी लर्निंग ये कहती है कि इग्नोर द क्रिटिसिज्म। जब आप कुछ नई पहल करने जाते हो, कुछ नया करने जाते हो सोसाइटी में, तो आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। वहां पे भुवन को भी कई ताने सुनने पड़े, लेकिन उसको भी ये विश्वास था कि मैं ये कर जाऊंगा। चौथी की लर्निंग क्या थी? ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप, टीम वर्क और टीम आइडेंटिफाई करने का। पांचवा की लर्निंग था टू आइडेंटिफाई द स्किल्स ऑफ योर मैन पावर। यानी कि अगर आपके बिजनेस में कोई मैन पावर काम कर रही है तो उसको कौन से वर्क के लिए वो सुटेबल है, इसको आपको एज ए लीडर आइडेंटिफाई करना चाहिए। छठी लर्निंग क्या मिली हम लोगों को कि हम लोगों को हमारी टीम को एज ए लीडर एक सेट ऑफ गोल को लेकर साथ चलना चाहिए। यानी कि पूरे टीम को और लीडर को, उस टीम को अपने साथ किसी एक डिफाइंड गोल के प्रति डिटरमाइंड होना चाहिए जब तक वो गोल क्लियर ना हो जाए। और लास्ट में ये हम लोग 7th की लर्निंग क्या सीखते हैं कि लास्ट में इवन लास्ट अटेम्प्ट ऑफ एक्शन कैन मेक यू सक्सेसफुल। यानी कि अगर आप लास्ट में कोई एक्शन लेते हो, अंतिम अवसर को नहीं खोते हो, क्योंकि अंतिम ओवर की अंतिम बॉल पे उसने मैच जीता, तो इसी तरह आपके लाइफ में भी कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। अंतिम क्षण तक, अंतिम दम तक, अपने आखिरी दम तक लड़ते रहना है। हो सकता है आप मैच की पारी पलट दीजिए और आप मैच जीत जाइए। तो दोस्तों ये थी हमारी लगान फिल्म की कहानी और ये 7 की लर्निंग्स मेरे द्वारा एज एन IBC की जुबानी। आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा, लाइक करिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों के पास ये वीडियो जा सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।